बैठी हुई। एक आध आदमी भी था उसमें। मेरे भाइयों, ठीक, मेरे भाइयों, टेम्पो जा रहा था, जब रामबाग पे उतरा, एक सवारी उतरी और पैसे के लेन देन में उसने ड्राइवर साहब को गालियां देना शुरू किया। दे गाली। कौन बोल रहा है? बोलिए, आप बोलिए भाई चुपचाप बैठो तब तो बोलेंगे। गालियां देने लग गया। 1 घंटे तक उसने गाली दी। किसको? ड्राइवर साहब को खूब गालियां दी, पेट भर के गालियां दी। और गाली देने के बाद पैसा पटक करके गुस्से में चला गया। उसमें एक बहन हमारी बैठी हुई, वो बोलती है, ड्राइवर साहब, वो छोटा सा मरियल सा संख्या पहलवान, वो आपको इतनी गालियां दे गया, तुम चुपचाप रहे। अगर तुम खींच करके एक रेफ्ता भी मार देते तो जमीन चाट जाता वो। तुमने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसकी एक एक बात मुझे याद है। ड्राइवर बोला, बहन जी, उसके दिमाग में क्या था? कूड़ा था, गालियां थी, गंदगी थी। उसने क्या किया, अपने सर में से कूड़ा जितना था, जितना बीन बीन के चुन चुन के गालियां उसने मेरे ऊपर फेंक दी। तो उसके दिमाग में जो गंदगी थी वो थोड़ी बहुत निकल गई कि नहीं निकल गई? उसने तो अपना ब्रेन वॉश कर लिया, अपनी गंदगी दूर कर ली। बोलो। और उसने मेरे ऊपर पटक दिया। तो अब मुझे सोचना है कि मैं क्या कूड़ादान हूं जो मेरे ऊपर पटक गया? तो उसने जो कूड़ा डाला मेरे ऊपर, तो मैं उस कूड़े को क्यों स्वीकार करूं? गाली दे के चला गया। मेरे भाइयों, मुझे कल मैंने एक व्हाट्सएप में एक मुसलमान की बात याद आई। वो बात मैं आपको बताऊं। वो व्हाट्सएप में कहता है, वो मुसलमान बड़ा अच्छा आदमी था। व्हाट्सएप में कहता है, मैं तो गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं, लेकिन उसके बारे में बता दे। वो कहता है, गाड़ी में कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं ना, गियर होते हैं। और एक गियर होता है बैक गियर, जिससे गाड़ी, बोलो, पीछे होती है। तो अगर खूब तेज गाड़ी जा रही है तो ले जाओ, लेकिन कहीं कोई ऐसा घटना आ जाए कि सामने कुछ आ जाए या कोई बात हो जाए, तब तो तुम पहले ब्रेक लगाओगे। और अगर वो गाड़ी आगे आपकी तरफ आ रही है तो आप क्या करोगे? पीछे ले जाओगे या नहीं ले जाओगे? बोलो। और अगर नहीं ले गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वो मुसलमान कहता है कि जब कभी कोई गाली दे, लड़ाई हो, झगड़ा हो और ऐसी विषम परिस्थितियां हो, तो तुम भी अपने मन में बैक गियर ले लो। क्या ले लो? बैक गियर ले लो। कैसे? ये फिर बताता हूं। जैसे समंदर में बहुत लोग नहाने जाते हैं और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो हमारे लोग जब नहाते हैं ना बहने, तो क्या करते हैं, नहाते समय जब देख लेते हैं लहर आ रही है तो नीचे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो लहर उसके ऊपर से होते हुए निकल जाती है और वो फिर खड़ा हो जाता है, फिर लहर आती है, फिर बैठ जाता है, फिर लहर, तो मजा लेता है लहरों का। तुम भी इसी तरह से मजा लो, जिंदगी का मजा लो। बड़ा मजा आता है जिंदगी में, लेकिन तुम बैठना तो सीखो। लहर आए, तूफान आए, तूफान आता है तो आप क्या करती हैं बहन? बहुत जोर से तूफान आया तो आप क्या करते हैं? खिड़की दरवाजा बंद करके भीतर बैठते घूमने निकल जाती हैं क्या? थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो कोई आदमी तुम्हें गाली दे रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गाली दे रहा है, बुरा बोल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बैक गियर लगा लो, चुप हो जाए थोड़ा। और जब तुम चुप हो गई, जैसे सास गाली दे रही है, या बहू ज्यादा बोल रही है, या बेटी ज्यादा बोल रही है, भाई बहू बुरा मत मानना भाई, और सास भी बुरा मत मानना, मेरी बात है।
तो थोड़ा सा बैक गियर ले लो। अगर तुमने बैक गियर ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान बुद्ध की एक कहानी और सुना। तो उस आदमी ड्राइवर ने यही कहा कि मैं कूड़ादान थोड़ी हूँ। उसने कूड़ा फेंका, वो तो हल्का हो गया, उसका तो काम बन गया भैया, उसने तो अपने दिमाग से कूड़ा निकाल दिया, फेंक दिया, चला गया। लेकिन मैं उस कूड़े को ढो रहा हूँ। बाने मुझे ऐसे कहीं मुझे गाड़ी दई, अच्छा साले मैं बताऊंगो, माँ पकड़ूंगो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मैं जा रहा था परीक्षा देने के लिए, मैं जा रहा था नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए। मेरा इंटरव्यू परीक्षा अटरम सटरम सब हो गया फेल। क्यों? कि मेरे ऊपर तो अब वो चढ़ गया ना, जैसे भूत कहते हैं भूत चढ़ गया, उन्माद चढ़ गया, मेरे ऊपर तो अब वही चढ़ा हुआ है कि बाद में वो गाली क्यों दी। तो उसने क्या किया, अपने को तो संभाल कर चला गया, लेकिन मुझे बर्बाद करके चला गया। क्योंकि अब मैं अपना काम नहीं करूंगा, मुझे जो काम करना था, पढ़ना था, लिखना था, जो कुछ भी करना था, उसे मैंने छोड़ दिया। अब उसको मारूंगा, उसे पीटूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे दबाऊंगा, ऐसे उसको पछाड़ूंगा। बस वो 3-5 में हम लग गए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं आपके जीवन में? इसलिए मेरी बहनें, बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमको जीवन जीने की तरीका बताता है, कैसे जीवन जीना चाहिए ये बताता है, और दूसरे धर्म हमको बिगाड़ते हैं। एक कहानी भगवान बुद्ध की सुना देता हूँ। कहानियाँ मेरे पास बहुत है, लौट का लौट अंबार का अंबार। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जा रहे थे, ब्राह्मणों का गांव आया, और ब्राह्मणों को मालूम था ये बुद्ध जो है ना, ये